सर ये बताइए कि आप एक स्टूडेंट से, ठीक है, स्टूडेंट से यहाँ तक कि आपकी सफर कैसी रही, मतलब मीन्स आपकी सक्सेस स्टोरी क्या रही? जो बात है कि स्टूडेंट का सफर, एक्चुअली मैं 2006 से ही पढ़ा रहा हूँ। 2006 से आज 2024 से हमने कई एग्जाम निकाले और कई एग्जाम निकाल करके एसडीएम के जॉब तक को छोड़ा और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम निकाल करके और स्टूडेंट तक के सफर को तय करते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, मैं पढ़ता भी था, पढ़ाता भी था और छोटा सा एक बेड पर 2-4 बच्चों को पढ़ाता था और साथ में पढ़ता भी था। एक बैच पढ़ाया, फिर 4 घंटे पढ़ा, तो अपना खर्च मैं खुद निकालता था खुद से, ताकि अपना खर्च निकाल करके मैं किसी गार्जियन के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर कभी भी भार नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ और खुद से ही पढ़ करके ही, पढ़ा करके ही अपना टोटल खर्चा निकालता रहा। इस तरह से सफर तय हुआ और 2012 में डीएसएल को हमने स्थापित किया और 2012 से लेकर के 24 तक 12 साल से लगभग डीएसएल आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है और आगे स्टूडेंट का आशीर्वाद, आप सबों का सहयोग रहा तो फिर और आगे बढ़ते रहेंगे। सर जैसे कि आप स्टूडेंट लाइफ में आप मतलब क्या फील करते थे कि क्या सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखो, स्टूडेंट फ्यूचर हमेशा जो कल होता है ना, वो हमेशा अंधकार में होता है। जो बीत गया वो भी हाथ में नहीं था और जो जा रहा है वो भी हाथ में नहीं है। आज सिर्फ आज हाथ में होता है, इसलिए फ्यूचर को हमेशा डार्क ही कहा गया है। और भविष्य को लेकर के जो यूपीएससी का इंटरव्यू भी देता है ना, उसमें भी 2 बच्चे को छटना होता है। एक पोस्ट के लिए 3 बच्चे इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें भी 2 को बाहर आना ही आना है। इसलिए फ्यूचर हमेशा अंधकार में होता है और किसी का भी फ्यूचर निश्चित नहीं होता। इसलिए यह कहना अलग होगा कि आप स्टूडेंट लाइफ में भविष्य को लेकर क्या फील कर। हर व्यक्ति चाहता है सफल होना। इस दुनिया में ऐसा कौन है who is such a man who doesn't want to success but nobody wants to labor for success? सफलता पाना हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए उस लेवल तक जाना कोई चाहता नहीं है। आज भी स्टूडेंट अगर सफलता पाने के लिए थोड़ा सा प्रयास कर ले तो मैं जानता हूँ थोड़ा बच्चे जो सुन रहे हैं, थोड़ा सा अगर अंदर से उनके अंदर ज्वालामुखी भड़क जाए, आग आ जाए, जिद आ जाए, तो सफलता प्राप्त कर ले। वो आग कैसे आएगी? वो आग आती है 2 तरह से। एक होता है इनर मोटिवेशन, एक होता है आउटर मोटिवेशन। जैसे आपके पास गाड़ी नहीं है, आपने गाड़ी देखा, आपको आग लगे कि मुझे गाड़ी चाहिए। आपके पास घर नहीं है, बंगला नहीं है, आपने देखा तो आग लगी, तो वह आउटर मोटिवेशन। यह क्षणिक होता है, आपने देखा, जोश आया, फिर ठंडा हो गया। लेकिन जो मोटिवेशन इनर होता है, अंदर से, वो इनर से तब होता है जब आपके अंदर अभाव पल रहा हो, आपके पास कोई चीज नहीं हो। जैसे मान लेते हैं गर्लफ्रेंड नहीं है, अब सुंदर से पत्नी चाहिए। अब उसके लिए मोटिवेशन चाहिए कि हमको सुंदर किसको देखा, अब अंदर से आप पाले हुए हो, उसको लिख के बैठे कि मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, मुझे ऐश्वर्या राय चाहिए, मुझे ये सुष्मिता सेन चाहिए। तो आपने अंदर से मोटिवेशन जो रखा ना, तो अंदर से जो आग होती है वो अंदर से बनाना पड़ता है कि कोई, और अंदर से कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे आप सोए हो, आपको चाहिए कि मुझे घर चाहिए, घर नहीं रहने को है, तो मोटिवेशन अंदर वाला जो होता है ना, वो अभाव में पलता है। अब मान लो किसी को अभाव नहीं है तो अंदर वाला नहीं होगा। अब किसी को रसगुल्ला खाना पैसा नहीं है तो अंदर से आएगा। लेकिन आउटर और इनर, ये दोनों मोटिवेशन जब मिल जाए ना, तो फिर चमत्कार हो जाता है। और मेरे साथ दोनों था। बच्चों को इंग्लिश से बहुत डर लगता है, हाँ, है ना? तो आखिर डर कैसे खत्म किया? हाँ, इसमें देखो 2 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात है कि बच्चे के अंदर डर होता क्यों है, इस बारे में। हाँ, ये सवाल है। डर होता क्यों है? होता क्या है कि जो भी हिंदी स्टेट के जो लोग हैं, वो बचपन से ही हिंदी से अंग्रेजी पढ़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, जैसे वो पढ़ते हैं ताते ती प्रेजेंट टेंस, रहा रही कॉन्टिन्यूअस, चुका चुकी परफेक्ट, गागेगी फ्यूचर, और यही उनके सब समस्याओं का जड़ है। हमारा जो डीएसएल है वो इंग्लिश स्पोकन भी, जो संदीप के माध्यम से चलता है हमारे यहाँ, स्पोकन भी, उसमें भी हिंदी पढ़ाया जाता। स्पीकिंग के लिए एक इन्वॉल्वमेंट देते हैं हम लोग। यहाँ पे ग्रामर को ग्रामर नहीं, अप्लाइड पढ़ाया जाता है। डीएसएल आज 10 मिलियन क्यों हुआ? इसके पीछे लॉजिक यही है कि हम लोग जो यहाँ पढ़ाते हैं अंग्रेजी, सबसे पहले उसके अंदर के डर को बाहर निकालते हैं। तो डर निकलेगा कैसे? तो होगा कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे थॉट करें, इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे विचार करें। उसके लिए क्या है, पहले तो हिंदी को छोड़िए। जैसे किसी बंगाली को अगर बंगला सीखना है तो क्या वो हिंदी सीखेगा? क्या अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ना है तो क्या बिहार में पहले आएगा? वो नहीं ना। अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह, हिंदी को हिंदी की तरह, संस्कृत को संस्कृत की तरह। सबसे पहले डर तभी निकलेगा जब आप डबल भाषा को न पढ़ के सिंगल भाषा पढ़ेंगे, तो आपके डर निकल जाएगा और आपके अंदर डर नहीं लगेगा। जैसे सपोज दैट तुम्ही को अगर हम उठा के यहाँ से ले चलें और जाके इंग्लैंड में छोड़ दें, मान लेते कि हमको इंग्लिश नहीं आती है, अब इंग्लैंड में छोड़ दिए, अब तुम्हें भूख लगी है तो क्या बोलोगे उसको? अब तुमको ईट मतलब खाना नहीं आता, तो ऐसे तो करना आता है, इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो ऐसे खाना आता है कि अंग्रेज ने कहा ईट,
अब तुम समझ जाओगे कि ईट का मतलब खाना होता है। बोलो यस यस यस। Yes. एक मूवी का नाम बोलना चाहूंगा, राजपाल यादव का। राजपाल यादव जिसमें मूवी में क्या करता है, घाघरा चोली खाने वाला होता है, हाँ, yes, याद आ गया ना? yes. तब उसको भाषा नहीं पता है, अब वो चला तो बताओ घाघरा दो चोली दो, और महिला से वो मार खा जाता है। लेकिन एक बार मार खाने के बाद वो आजीवन नहीं भूलता है घाघरा क्या है, चोली क्या है। Yes. समझ रहे हो? उसी प्रकार एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है, तो लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग वे में डर के भला के एक एक वर्ड पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो बच्चा सीख जाएगा। ईट मतलब खाना, वो खाना रटे नहीं, ईट मतलब ऐसे, लाफ मतलब ऐसे, गो मतलब ऐसा चलना, इस तरह से करेगा तो इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और हम इसी पर हम लोग डीएसएल बेस्ड है, हम लोग इसी पर काम करते हैं। यस सर, यस सर। इसलिए तो 1 करोड़ की फैमिली हो गई। हाँ, जैसे सफलता का जो मूल मंत्र है आपके अनुसार से वो क्या है? कम से कम 4 या 5। सफलता का जो मूल मंत्र है, सबसे पहला चीज कि आपके अंदर एक चीज होना चाहिए, उसका नाम है डेडिकेशन। डेडिकेशन, ओके। डेडिकेशन के प्रति डिवोशन, समर्पण, ठीक है। मतलब आप किस हद तक चाहते हो। ओके, ठीक है। मान लो रास्ता में रुकावट आ गया, आप छोड़ के भाग गए। आपने दोस्ती करी थी, भाग गया। आपने सफलता से दोस्ती करना चाहा, रुकावटें आ गई, भाग खड़े हो गए, तो ये डिवोशन हो गया। दूसरा चीज है कंसिस्टेंसी, लगातार। जैसे आज हम काम किए, कल नहीं कर रहे, कल कर लिए, परसों नहीं कर रहे, तो किसी चीज में कंसिस्टेंट रह करके लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, और प्लस हर समय एक समान रहना, सुख हो चाहे दुख हो, आफत हो चाहे प्रॉब्लम हो, हर समय एक समान स्थिति में अपने मेंटल पोजीशन को बनाए रखना ही सफलता का नाम है। मेंटल पोजीशन, क्योंकि मानसिक आज के एज में, इस फोन के एज में लोग मानसिक दिवालिया हो रहा है। मतलब हमेशा फोन के कारण हमेशा स्क्रॉल, हमेशा शॉर्ट, तो हमेशा चीज। अब होगा क्या कि हमेशा शॉर्ट देखने के क्रम में लोग मानसिक दिवालिया हो रहा है, इस वजह से असफलताएं हाथ लग रही है। सर ये बताइए कि जैसे कि आपके कितने स्टूडेंट 2000 कब से 2006 से लेकर 2024 तक आपके कितने स्टूडेंट्स सफलता मतलब प्राप्त कर चुके हैं, मतलब सक्सेस? सबसे पहले तो कहना चाहूंगा भाई कि 2006 से 2024 चल रहा है। तो इतने साल में कितने स्टूडेंट्स होंगे जो आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, इंस्पेक्टर होंगे। आज भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से मैं कहीं भी स्टेट में जाता हूँ तो 2-4-10 इंस्पेक्टर मिल जाते हैं, और इस इंडिया में कहीं भी जिले में जाता हूँ 2-4 आईएएस मिल जाते हैं। तो यही कृपा है। और मैं कहना नहीं चाहूंगा, बड़बोली बोलना चाहूंगा कि हजारों हैं, ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि हम काउंटिंग तो किए नहीं तो कितने। लेकिन इतना जरूर है कि किसी स्टेट में जाते हैं तो इंस्पेक्टर रैंक से लेकर के, पुलिस रैंक से मिल करके लेकर के, हर सचिवालय में लेकर के, आईएएस लेकर के, कहीं ना कहीं दोस्ती संपर्क, फोन नंबर मिल जाता है, जिससे कि उठना बैठना खाना पीना हो जाता है, और एक अच्छा लगता है, उनसे मिलना जुलना अच्छा लगता है। बस यही एक हमने कमाई किया है, एक कमाया कि लोग सफल हो गए, वो आकर मिलते हैं कि सर आपने पढ़ाया, इस वजह से हम सफल हुए हैं, जबकि उनका मेहनत रंग लाया है, न कि मेरे पढ़ाने से। यस। तो सर ये बताइए कि जैसे कि यूपीएससी में इंग्लिश की क्या उपयोगिता है? यूपीएससी में 2 उपयोगिता। पहला कि यूपीएससी में 300 नंबर के इंग्लिश पूछे जाते हैं, ऐसे 300 मार्क्स, ऐसे नहीं, कंपल्स उसको बोलते हैं, कंपल्सरी इंग्लिश। उसमें एसे है, ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसिज है, जिसमें 50 नंबर के ग्रामर होते हैं, 100 मार्क्स के एसे होते हैं, 75 के कॉम्प्रिहेंशन, 75 के प्रेसाइज, ये टोटल मिला के 300 मार्क्स होते हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा उन सभी हिंदी माध्यम के बच्चों को कि अगर आप यूपीएससी में रियली में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको मीडियम चेंज करना है। हिंदी मीडियम सिलेक्शन का जो रेशियो है बहुत कम है। इस बार भी 1000 सीट था, जिसमें मात्र 40 बच्चा हिंदी में सफल हुआ है, 40-42 हजारों बच्चे सफल नहीं हुए हैं। और उसमें सफल वो हुए हैं जो पहले से कहीं ना कहीं सिलेक्टेड थे, मतलब प्योर हिंदी मीडियम का बच्चा उसमें भी नहीं था। उसमें भी बच्चा हिंदी मीडियम के ये नहीं कह सकता कि प्रथम प्रयास से पास हो गया, वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट होता है ऑलरेडी। इसका मतलब कि हिंदी का स्थिति बहुत खराब है। तो उन सारे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा तुम्हारे चैनल के माध्यम से कि इफ यू वांट टू सी योर सक्सेस इन योर लाइफ, एट फर्स्ट यू शुड चेंज योर मीडियम चेंज करो। जिंदगी में सफलता मैं दिला दूंगा। अगर मीडियम चेंज नहीं करोगे तो आप जहां हो वहीं बने रह जाओगे। अच्छा, जिसने कभी इंग्लिश देखा ही नहीं वो मीडियम कैसे चेंज करेगा? हाँ, अब इंग्लिश नहीं देखा तो यूपीएससी का सपना भी छोड़ना पड़ेगा। डीएम का मतलब होता है राजा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब राजा बनना है तो राजा पढ़ता नहीं है, राजा प्रिपरेशन करता है, युद्ध की तैयारी करता है। या आप युद्ध लड़ रहे हो तो युद्ध लड़ रहे हो तो आपको लाखों लोगों को हराना है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, लॉ करना पड़ेगा। अब कहोगे हमको बंदूक चलाना नहीं आता, युद्ध लड़ने क्यों जा रहे हो? फिर युद्ध लड़ना तो पड़ेगा आपको सबसे पहले युद्ध लड़ना है। तो अब ये कहते हो कि इंग्लिश नहीं आती
ये तो आपके भ्रम है मन का। कंपलसरी का मतलब होता है पास करना पड़ेगा। तो सोचिए कितनी बड़ी बात मतलब सर ने बोल दी कि युद्ध अगर करना है, लड़ना है तो हथियार चलाना आना पड़ेगा, नहीं तो मर क्या हो, फिर हार क्या जाओ, है ना। ये बात हारना पड़ेगा फिर ना। अच्छा सर ये बताइए कि सेल्फ स्टडी से इंग्लिश किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे पहला चीज है मोटिवेशन। क्या कहा? हाँ। मोटिवेशन। आपके अंदर से अगर आग है तो आग कहीं भी लगेगी। अंदर में आग नहीं है, पानी है तो आग बुझ जाएगी। तो सेल्फ स्टडी तभी हो सकता है जैसे इंग्लिश एक अदर लैंग्वेज है। अगर आपके पास इन्वायरमेंट है, प्रॉपर किताब है, प्रॉपर गाइडलाइन है, तो आज के इस युग में जब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस मिल रहे हैं तो आप 1000, 1200, 1500 खर्च करके आप इंग्लिश सीख सकते हो। तो फिर सेल्फ के पीछे आप क्यों भाग रहे हो? ट्यूटर का मतलब क्या होता है? काम को आसान करना, आपके चीज को रास्ता दिखा देना। तो आपको गाइड जब सस्ते में मिल रहा है आज की डेट में, तो आप सेल्फ के पीछे क्यों भाग रहे हो? आप जो काम 2 साल में करोगे वही काम आपको जो है सो 1500 में हो रहा है। ये आपके लिए अर्जेंट है। आज की डेट में बदलते हुए परिवेश में, हजारों कट थ्रोट कंपटीशन में आपको कोचिंग सेंटर जरूर करना चाहिए और किताब जरूर से पढ़ना चाहिए। अच्छा, डेली लाइफ में इंग्लिश, जैसे कि अगर कोई इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश ऑल ओवर कितना इंपॉर्टेंट? इंग्लिश आपके आसपास है। सपोज दैट आप चल जाते हो नॉर्थ ईस्ट, चल जाते हो तमिलनाडु, चल जाते हो, आप अपने इंडिया में भी घूमना चाहते हो ना, इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू आर अनेबल टू टॉक द पीपल। ठीक है, सो यू हैव टू नो इंग्लिश, अदरवाइज यू आर अनेबल टू कंसल्ट एनीबडी एल्स। तो अगर आपको किसी से बात करना है ना तो आपको अंग्रेजी आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप कहीं भी बैकवर्ड कहलाओगे। आपका अगर आगे बढ़ना है तो बैकवर्ड न कहलाओ, अपने आप को स्मार्ट बनाना है। और यह कहकर नहीं निकलना कि हम हिंदी भाषा नहीं बोलेंगे। आप जो भी है, व्हाट एवर कम्स योर माइंड, यू आर एबल टू स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश। कुछ भी है बोलने आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हमको ये नहीं आता, हमको ये नहीं आता, गलत बात हो जाएगा। ये बात सही है। अच्छा सर, लड़कियों के लिए क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? लड़कियों के लिए सबसे कहना चाहूंगा कि आप घर से बाहर निकलो, आप दिल्ली आओ, डीएसएल में आओ, पढ़ाई करो, सफल हो जाओ जिंदगी में। लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों इक्वल हैं। लड़की हो चाहे लड़का, दोनों इक्वल हैं। और आज कंधे से कंधे मिला लड़कियां चल रही हैं। तो ये नहीं कह सकते कि लड़कियां अबला है, नारी हैं। नहीं, आप बराबर के हकदार हैं। आप भी फौलाद बनो, लड़की होकर के फायदा मत उठाओ। आप क्या बनो? फौलाद बनो। और फौलाद बन करके दुनिया में नाम रोशन करो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों इक्वल है मेरे लिए। ये सही है। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है अट्रैक्शन से। डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है अट्रैक्शन से। सबसे पहले जहां पे अट्रैक्शन होगा, वहीं पे डिस्ट्रैक्शन होगा। जैसे मान लो हम किसी गर्लफ्रेंड को चाहते हैं, तो आप चाहते हो एक हद तक और फिर करते हो नफरत। तो हर चीज पहले चाहिए क्यों? डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है? अट्रैक्शन, जैसे मान लो लड़की से आपने पाई कर लिया, लड़की का फोटो देख लिया, डिस्ट्रैक्शन। आप दोस्त के साथ मिल गए, दारू पी ली, डिस्ट्रैक्शन। अट्रैक्शन था तो पीने का जी। जब तक अट्रैक्शन नहीं, डिस्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है? ये बात। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पथ से हटना, पथ से हटना। आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने का मूड था, अभी दोस्त आ गया और गप करने चले मूवी देख के आते हैं। डिस्ट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? डिस्ट्रैक्शन हो गया। यानी डिस्ट्रैक्शन होता कब है? जब मूवी के प्रति अट्रैक्शन था। अगर अट्रैक्शन आपका नहीं होगा तो डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता कभी। ये बात सही, ये जज की बात है। अट्रैक्शन के बिना डिस्ट्रैक्शन संभव नहीं हो सकता। जब तक आप किसी चीज को चाहते नहीं हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, दुनिया की कोई लड़की आ जाए, मुझे कैसे हिला देगी वो? मुझे मूवी नहीं देखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लगाव नहीं मूवी से है। दुनिया की कौन सा दोस्त है जो मुझे दिखा देगा? मुझे सिगरेट नहीं पीना है, सिगरेट अट्रैक्शन नहीं है। मुझे कोई व्यक्ति है सिगरेट फ्री का पिलाए, मैं कैसे पी लूंगा? मुझे अट्रैक्शन नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। यस। जितने ही बच्चे हैं, जितने ही बच्चे ये देख रहे हैं, उनके लिए कोई मोटिवेशन लाइन? रख तू राह पर दो चार ही कदम, रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से। रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। मत घबरा, मत सोच में पड़, तेरी तकदीर कभी भी बदल जाएगी। वाह, कमाल है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। बहुत धन्यवाद सबों का। ओके। फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू गाइस।